सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल्स नंबर के। हमने बेसिक जान लिए थे पिछले लेक्चर में, और इसमें हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा इस बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड की आपको पता है कि स्पेस बहुत कम रह जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पहले ही वीडियो में कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या कह रहा है। Example number 2. So that every positive even integer is form of 2q and every positive odd integer is in form of 2q plus 1 where q is some integers. दोस्तों, इस एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे दो क्वेश्चन है। एक तो हमें शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वह 2q के फॉर्म में होते हैं, और दूसरा हमें प्रूव करना है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वह 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q सारे इंटीजर्स है। तो हमें दो बार करना होगा, एक 2q के लिए और एक 2q प्लस 1 के लिए। तो हम वही कंसेप्ट का यूज करेंगे जो हमें पिछले वीडियो में पढ़ा था, जैसे a इक्वल्स टू बोलता जादू। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अब एग्जांपल नंबर 2 का, ये एनसीईआरटी से है। एग्जांपल नंबर 2, तो इसमें करने का प्रोसीजर कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो हमें प्रूव करना होगा उसको लेट कर लेंगे। जैसे कि हमें प्रूव करना है इसमें एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 2q। तो हमें मान लेंगे कि ए बी यानी इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड b इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा 2q लिखा है, यानी q से पहले जो भी नंबर होगा वो हमारा b होता है। हमने पिछले वीडियो में एक बार डिस्कस की, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r पढ़ा था हमने। q से पहले जो भी होता है हमारा क्या होता है, v होता है। तो यहाँ भी हमें q से पहले जो भी है वो हमारे को कौन सा होगा, v की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ लिख लिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड बी इक्वल्स टू 2। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा कंडीशन होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है r कहाँ से कहाँ तक होगा। हमने ये पढ़ा था 0 से यहाँ पे देखना 2q है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो 2q आएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू हम लिख देते हैं 0। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में व्हेन r इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा, a इक्वल्स टू b के जगह पे हमारा क्या है 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, q हमें पता नहीं 2q, और r के जगह पे हमारा है 0। तो a इक्वल्स टू 2q आ गया। तो बस हमें एक प्रूव करना था, हेंस प्रूव। हमने क्या माना था, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल्स टू 2। तो क्या हमने माना था, ए को क्वेश्चन में भी दे रखा है जो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होते हैं। तो हमने पूरे इस वैल्यू को हमने ए माना है, तो ए हमारा बी क्यू इक्वल आ गया, 2q के इक्वल आ गया, तो हमें प्रूव हो गया ना। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं हैंस एवरी, जो हमने माना था उसको लिख लीजिएगा नीचे, क्योंकि स्पेस नहीं इसलिए मैंने लिखा। अब इसी क्वेश्चन नंबर में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में हमें प्रूव करना है। तो मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूं, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए, या यहाँ पे लिख दे ए बी एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड v इक्वल्स टू, यहाँ भी b इक्वल्स टू क्या हमारा 2 ही है, क्योंकि q से पहले जो वैल्यू होती है वो हमारी v की वैल्यू होती है।
तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की। अब a हमें पता नहीं है, b की जगह पे हमारे क्या है 2 है, तो 2q प्लस आर, तो ये फॉर्म आ गई। तो हम अब स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 0। इसमें हम r की वैल्यू तब तक भरते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप जब तक कि हमारी ये फॉर्म ना आ जाए। तो बस यही करना है। व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो हम ये वाले यहाँ से उठाते हैं, a इक्वल्स टू 2q, r की जगह पे हम 0 रखेंगे तो 0, तो वही क्या वैल्यू होगी 2q हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। अब स्टेप सेकेंड, व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो aq इक्वल्स टू 2q प्लस 1, तो ये आ गई। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया सेकंड पार्ट, इसी पार्ट में हम फर्स्ट को भी प्रूव कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं a इक्वल्स टू 2q, तो वही हमने जो पहले प्रूव किया वही आ गया, और सेकंड क्वेश्चन का हमें यहाँ प्रूव हो गया। तो अब ये हमारे एग्जांपल में 2 ऐसे करना था, हमें शो करना था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ 2q होता है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 होता है। तो हम ये प्रूव करना था, बस हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 3 है। आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, so that any positive odd integer is form of 4q plus 1 or 4q plus 3 where q some integers। तो यहाँ पे हमें 4q plus 1 और 4q plus 3 को प्रूव करना है कि हमें कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कब फॉर्म होती है, जहाँ पे q हमारा इंटीजर्स, बस वही करना है। यहाँ पे करने है लेट ए बी, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स एंड b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 4q प्लस 1 और है 4q प्लस 2 है, सॉरी 3 है, तो यानी ऑड। तो यहाँ पे q से पहले क्या है, हमारे q से पहले 4 है, तो हमारे b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू b की जगह पे हमारे क्या है 4 है, तो 4q प्लस आर, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। अब हम स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 0, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, r की वैल्यू भरना 0 से स्टार्ट करेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमें जो प्रूव करना है वो वैल्यू ना आ जाए। तो हम r की जगह पे 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू आ जाएगा 4q आ जाएगा। अब स्टेप सेकंड लिखते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 4q प्लस 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखते हैं स्टेप थर्ड, व्हेन a इक्वल्स टू 4, व्हेन r इक्वल्स टू 2 लिखते हैं 4q प्लस 2। और स्टेप 4 लिखते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4q प्लस 3। तो हमें प्रूव क्या करना था, या 4q प्लस 1 और यानी कि या 4q प्लस 3, ये दोनों में से कोई दोनों प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे 4q प्लस 1 देख सकते हैं और 4q प्लस 3, तो दोनों प्रूवेशन हो गई हमारी। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था एग्जाम्पल का। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे मूव करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, ये क्या कह रहा है, A sweet seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfis and that can be placed in each stack for this purpose? तो यानी कि काजू बर्फी कितनी है, काजू बर्फी ये हमारा 420 और बादाम बर्फी कितनी है, ये हमारा 130। तो हमें किसी ट्रे में इसको इस प्रकार अरेंज करना है
कि एरिया भी कम ले और मैक्सिमम नंबर भी आ जाए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा वही काम है, एचसीएफ निकालेंगे दोनों के, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ बादाम और काजू बर्फी कितने अरेंज किए जा सकते हैं उस ट्रे में। तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। अगर मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए बोले या कुछ भी मैक्सिमम बोले तो आप एचसीएफ फाइंड कीजिएगा। अगर मिनिमम बोले अगर, तो आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। फिर भी कहीं ये हो जाता है कि हमें एलसीएम फाइंड नहीं करना था मिनिमम में, मैक्सिमम में एचसीएफ नहीं करता, लेकिन जनरल ये केस होता है कि मैक्सिमम नंबर बोले तो एचसीएफ फाइंड करो और मिनिमम बोले तो एलसीएम फाइंड करो। तो मैं एचसीएफ फाइंड कर रहा हूँ दोनों नंबर्स की। एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो जो हमने तरीका फर्स्ट वीडियो में सीखी तो वही तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डिवाइड करना, जो इसमें लार्जेस्ट नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो हम डिवाइड कर रहे हैं 420 को 130 से, तो हमें सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँच जाए। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 390 आ जाएगा, जो कि इसका क्लोजेस्ट है। अगर 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 520 आ जाएगा, जो कि 520 आ जाएगा, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी 390 420 की। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम 390 पे पहुंच जाएंगे। तो 390 आ गया, फिर आ जाएगा 30 बच जाएगा, और फिर 30 को दोबारा हम इसका जो डिवाइजर था उसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4। तो 120 पे हम पहुंच जाएंगे, ये आ जाएगा 10, और फिर हम 30 में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30, रिमाइंडर आगे 0 और यहाँ पे 3। तो हमें तब तक डिवाइड किया जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। तो ये हमें डिवीजन था। अब हम यूजिंग एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि क्या होता है, a इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर, ये वेयर a इज डिविडेंड, यानी कि ये लेकिन हर केस में अलग अलग है। b हमारा डिवाइजर, q हमारा कोसेंट 3 4 3, r हमारा रिमाइंडर 30 10 0। तो ये होता है। अब हम स्टेप फर्स्ट लिखें। स्टेप फर्स्ट में हम इसको भूल जाएंगे। स्टेप फर्स्ट के लिए हमारा डिविडेंड ये है 420, डिवाइजर 30, 130, कोसेंट 3, रिमाइंडर 30। इट मीन्स 420 इज इक्वल्स टू 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। ओके, स्टेप 4 हमारा हो जाएगा, सॉरी 3, स्टेप 2 130, यानी कि इसमें हम इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे। तो 130 30 4 एंड 10, तो 130 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। तो स्टेप थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, मैं स्टेप थर्ड यहाँ लिख रहा हूँ। स्टेप थर्ड, इसमें हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड 30, यानी कि a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 10, q की वैल्यू 3 और रिमाइंडर यानी कि 0। तो 30 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। तो ये हमारा रिमाइंडर तब तक 0 आ गया, इसलिए लास्ट स्टेप होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे 10 है, b की वैल्यू 10 है, तो यानी कि जो b की वैल्यू होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यानी कि एचसीएफ ये हमारा 10 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो मैक्सिमम नंबर 10 होगा, यानी कि 10 हम काजू बर्फी या बादाम बर्फी को एक स्टैक में हम रख सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं रख सकते, 10 से कम तो रख ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। 1.1 में हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन तो कही नहीं थी, फिर भी करते हैं आज। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स।
तो हमारा पहला पार्ट है 135 एंड 225, ये फर्स्ट पार्ट है। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 225 है, स्मॉलेस्ट 135 है, तो 225 में हम डिवाइड करेंगे। तो किससे जाएगा ये 1 से ही जाएगा, क्योंकि 2 से हम करेंगे तो 270 आ जाएगा, जो कि इससे लार्जेस्ट आएगा। हमें लार्जेस्ट नहीं लेना, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, लेकिन इससे छोटा ही होना चाहिए। तो 1 से जाएगा तो 135, 1 से जाएगा तो 135, तो बनाते रहना। तो ये 135 आ गया। तो अब इसमें हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 0, और ये आ जाएगा आपका 12 9 90। अब हम फिर 90 को से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 1 से जाएगा 90 45, फिर 45 को 90 से करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा 90 और 0। तो ये हमारा डिवाइड था। अब हम कर लिखते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमारा क्या कंडीशन होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो कितने स्टेप लगेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप हमें लगेंगे। तो स्टेप फर्स्ट लिखते हैं हम, a की जगह पे हम इसको बोलेंगे अभी डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, दिस इज द स्टेप फर्स्ट। एंड स्टेप सेकेंड, अब इसको हम बोलेंगे और इसको बोलेंगे। तो डिविडेंड 135, डिवाइजर 90, कोसेंट 1 एंड रिमाइंडर 45। तो 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। स्टेप थर्ड लिखेंगे, इसमें हम इसको बोलेंगे डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। सो 90 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट स्टेप में हमें एसएफ फाइंड करना। तो क्या देखते हैं, जो लास्ट स्टेप होता है उसमें जो v की वैल्यू होती है वही हमारा एसएफ होता है। तो v की वैल्यू हमारी क्या है, a b q एंड r। तो v की वैल्यू हमारी क्या आ जाए 45, तो यही 45 हमारा क्या आ जाएगा एसएफ। तो फर्स्ट पार्ट का एसएफ हमारा है 45। अब हम सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 196 एंड दिस 196 एंड 38,220, इसके दोनों का एसएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू यही है तो स्मॉलेस्ट से डिवाइड करवा देंगे। 196, अगर देखा जाए तो ये पूरी वैल्यू चली जाएगी। 196 से अगर हम 195 मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो हमें कौन सी, या तो क्लोजेस्ट लेनी है या उस वैल्यू आ जाए वही वैल्यू है, लेकिन लार्जेस्ट कभी नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हमें वही वैल्यू आ गई तो वही लेंगे, क्लोजेस्ट नहीं लेंगे। जैसे रिमाइंडर आज 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो a इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो स्टेप फर्स्ट एक ही स्टेप होगा इसमें। तो a की वैल्यू हमारा क्या है 38,220 इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है 196 और q की वैल्यू क्या है हमारा 195 और r की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा, b की वैल्यू 196 है, b की वैल्यू 196 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू अगर 196 है तो हमारी एसएफ यही हो जाएगा 196। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा है 196 इन दोनों का एचसीएफ। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं 865, थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 865 एंड 255 यानी कि 255। तो लास्ट वैल्यू क्या है 865 है 7 है और स्मॉलेस्ट हमारा 255 है। तो क्या करेंगे स्मॉलेस्ट को हम लार्ज में डिवाइड करवा देंगे। तो 867 को डिवाइड करेंगे 205 से तो कितने बार में जाएगा, ये क्लोजेस्ट जाएगी। तो 200 अगर हम 5 को 3 से कराएं तो 5
6 7 7 6 5 आएगा। अगर 4 से कराएंगे तो ज़्यादा चली जाएगी, तो इसलिए हम 3 से करते हैं। तो 7 6 5, तो ये आ जाएगा 2 0 और ये 1, 102 आ गया। अब रिमाइंडर 102 बचा, फिर रिमाइंडर को हम इसके डिवाइडर से डिवाइड करवा देंगे 225 में। ये कितना चला जाएगा, 2 से चलेगा, यानी कि 2 से 4, तो यह 51, और 51 को हम 102 में डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 2 पे चले जाएगा, तो 102 और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो ये 3 स्टेप में हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या कंडीशन होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम इसको बोलेंगे ए बी क्यू एंड आर। तो 8 6 7 इज इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। स्टेप सेकंड क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड लिखेंगे 255, यानी कि डिविडेंड ये बन गया, डिवाइजर ये हो गया, क्वोशेंट ये हो गया एंड रिमाइंडर ये हो गया। तो 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशेंट रिमाइंडर 102 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था, और लास्ट स्टेप में देखा जाए तो v की वैल्यू हमारी है 51। तो v की वैल्यू जो होती है हमारा, वही हमारा क्या हो जाता है, लास्ट स्टेप में देखना है जो v की वैल्यू होगी, जब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है तो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इक्वल्स टू हमारा आ गया 51। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 और q सब इंटीजर। तो चलिए इसे पहले से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इन फॉर्म ऑफ दिस। हमने अभी एग्जांपल करे थे, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, या 6q प्लस 5 है। तो b की वैल्यू देखा जाए तो 6 है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे हमें क्या करना है, आगे वही कंडीशन जो हमें होती है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू 6q प्लस आर आ जाएगा। अब हम स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, वेयर या व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 6q आ जाएगा। सेकेंड स्टेप लिखेंगे, व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q प्लस 1 आ जाएगी। स्टेप फोर्थ, सेकेंड क्या है, थर्ड, व्हेन r इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। स्टेप फोर्थ, व्हेन r इक्वल्स टू 3, सो a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो स्टेप 4 हमारा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, व्हेन r इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। अब स्टेप हमें फिफ्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेप फिफ्थ, व्हेन r इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। हमें प्रूव क्या करना था, 6q प्लस 5, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब जिसे मिटा रहा हूँ, लिख दो हैंस यहाँ पे लिख दो हैंस। जो हमें प्रूव करना था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस
3 और 6 + 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड शो करना था, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4th और 5th है, लेकिन वो थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस है, तो वो हम आगे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3rd करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने एग्जांपल नंबर जो है 5th या 4th करा था, बिल्कुल उसी की तरह है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है? An army contingent of 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? बस मैक्सिमम नंबर हमें फाइंड करनी है, तो ऐसे फाइंड करना। तो कौन कौन सा है? 616 है एंड 32 है। तो ऐसे फाइंड करो इन दोनों का, तो ये हो जाएगी 660, इसको हमें 32 से करना है। तो कहाँ तक जाएंगे ये? 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 से, तो 20 में कहाँ जाता है ये? 0 0 4 एंड 6, यानी कि 640। तो ज़्यादा हो गया, हम 19 से करते हैं। तो 32 में अगर हम 19 से करें तो ये आ जाएगा 18 27 28 2 3 8 0 6, यानी कि 608 गया हमारा 19 टाइम्स में। क्लोजेस्ट वैल्यू पे जानी है, तो 608 आया। आप सब्ट्रैक्ट करो तो 8 बच जाएगा, फिर 8 को हम करेंगे 32 से, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, रिमाइंडर 0। तब वही हम लिखते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो कंडीशन क्या है? A = BQ + R। तो हम स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट है हमारा A क्या है हमारा? इसको बोल जाइए 616 32 19 एंड 8। तो 616 = 32 × 19 + 8। स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा? स्टेप 32, ये हमारा डिविडेंड बन गया, डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर। तो 32 = 8 × 4 + 0। तो जो लास्ट स्टेप है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, उसकी जो v की वैल्यू होती है, यानी कि b हमारा क्या है? b हमारे यहाँ पे 8 है, तो 80 हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा था? द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि जो टोटल नंबर है 8 ऐसे आर्मी होंगे जो एक कॉलम में मार्च कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर हो सकता है, 9 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते, उससे कम हो सकता है, या 8 ही हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4th और 5th हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।